दुनिया की राजनीति में कई बार एक मजाक ऐसा संदेश दे जाता है जिसे समझने में बड़े बड़े रणनीतिकार जुड़ जाते हैं। और इस बार ऐसा ही एक बयान आया है अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस की तरफ से। स्विट्जरलैंड के खूबसूरत शहर बर्गनस्टॉक में अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत खत्म है, लेकिन इसी बातचीत के दौरान जेडी वेंस ने जो कहा उसने भारत, पाकिस्तान और अमेरिका के रणनीतिक हलकों में नई बहस छेड़ दी। वेंस ने मुस्कुराते हुए कहा कि मेरी जिंदगी में दो लोग बेहद अहम हैं, एक भारतीय है और दूसरे पाकिस्तानी। भारतीय मेरी पत्नी उषा वेंस हैं और पाकिस्तानी है फील्ड मार्शल असीम मुनीर। वेंस ने आगे कहा कि पिछले 3 महीनों में उन्होंने शायद किसी और से ज्यादा बातचीत असीम मुनीर से की है। सवाल यह है कि आखिर अमेरिका का उपराष्ट्रपति पाकिस्तान के सेना प्रमुख की इतनी तारीफ क्यों कर रहा है, और उससे भी बड़ा सवाल, क्या पाकिस्तान के सेना प्रमुख असीम मुनीर आज अमेरिका की कूटनीति में उतने महत्वपूर्ण हो चुके हैं जितने कभी जनरल परवेज मुशर्रफ या जनरल जियाउल हक हुआ करते थे। इसी सवाल पर भारत के रणनीतिक विश्लेषक और रक्षा मामलों के जानकार ब्रह्मा चेलानी ने ऐसी टिप्पणी की जिसने नई बहस को जन्म दे दिया। ब्रह्मा चेलानी ने कहा कि जब से भारत ने अचानक ऑपरेशन सिंदूर समाप्त किया और उसके बाद युद्ध विराम की घोषणा सबसे पहले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने की, तब से असीम मुनीर का कद लगातार बढ़ रहा है। चेलानी आगे कहते हैं कि पाकिस्तान के सेना प्रमुख अब केवल पाकिस्तान की राजनीति के केंद्र में नहीं, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भी उनकी भूमिका लगातार मजबूत होती जा रही। और अब ईरान अमेरिका वार्ता में उनकी मध्यस्थता ने उन्हें और अधिक प्रभावशाली बना दिया। आपको एक बात ध्यान दिलाते चलें कि कभी वही पाकिस्तान था जिसे आतंकवाद के आरोपों के कारण दुनिया के कई मंचों पर संदेह की नजर से देखा जाता था, लेकिन आज उसी पाकिस्तान को अमेरिका और ईरान जैसी 2 कट्टर प्रतिद्वंदी ताकतों के बीच मध्यस्थ की भूमिका निभाने का मौका मिल रहा है। जानकारी देते चले कि अपनी बात को और मजबूत करते हुए चेलानी का तर्क है कि दरअसल अमेरिका की सबसे बड़ी चिंता फिलहाल मध्य पूर्व है। वॉशिंगटन जानता है कि अगर ईरान के साथ तनाव और बढ़ा तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में संकट गहरा सकता है। दुनिया के तेल व्यापार का बड़ा हिस्सा इसी समुद्री मार्ग से गुजरता है। अगर ये रास्ता बाधित होता है तो तेल की कीमतें आसमान छू सकती हैं और वैश्विक अर्थव्यवस्था पर गंभीर असर पड़ सकता है। ऐसे में अमेरिका को ऐसे देशों की जरूरत है जो तेहरान के साथ संवाद कायम रख सके। कतर और पाकिस्तान इसी भूमिका में दिखाई दे रहे हैं। यही वजह है कि बर्गनस्टॉक की बातचीत में पाकिस्तान के प्रतिनिधियों की मौजूदगी को काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। जेडी वेंस ने बातचीत के पहले दौर के बाद कहा कि पिछले 21 घंटों में अच्छी प्रगति हुई है। उन्होंने असीम मुनीर को अच्छा मेजबान बताया और कहा कि उन्होंने बातचीत को आगे बढ़ाने में सकारात्मक भूमिका निभाई है। अब सोचिए, जब अमेरिका का उपराष्ट्रपति सार्वजनिक रूप से किसी पाकिस्तानी सेना प्रमुख की तारीफ करे तो इसका संदेश केवल पाकिस्तान के लिए नहीं होता, ये संदेश पूरी दुनिया के लिए होता है। और शायद इसी वजह से भारत में भी इस बयान पर चर्चा तेज हो गई है। कुछ विश्लेषकों का मानना है कि अमेरिका एक बार फिर पाकिस्तान को अपनी रणनीतिक जरूरतों के लिए इस्तेमाल कर रहा है। अफगानिस्तान के दौर में भी ऐसा हुआ था। सोवियत संघ के खिलाफ लड़ाई हो या फिर 9/11 के बाद आतंकवाद के खिलाफ युद्ध, हर बार अमेरिका को पाकिस्तान की जरूरत पड़ी। और अब जब मध्य पूर्व में नई उथल पुथल खड़ी है तो वॉशिंगटन फिर से इस्लामाबाद की ओर देखता नजर आ रहा है। लेकिन कहानी का दूसरा पक्ष भी है। पाकिस्तान इस मौके को अपनी वैश्विक छवि सुधारने के लिए इस्तेमाल कर रहा है। देश के भीतर आर्थिक संकट, राजनीतिक अस्थिरता और लोकतांत्रिक संस्थाओं पर सवालों के बीच असीम मुनीर के लिए ये एक बड़ा अवसर है। अगर वो खुद को अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थ के रूप में स्थापित कर लेते हैं तो उनकी घरेलू राजनीतिक ताकत भी और मजबूत होगी। यही बात ब्रह्मा चेलानी ने अपने बयान में कही। उनका मानना है कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद पैदा हुए हालात और अब ईरान अमेरिका वार्ता में सक्रिय भूमिका ने असीम मुनीर को पाकिस्तान के भीतर लगभग निर्विवाद शक्ति केंद्र बना दिया। लेकिन रणनीतिक समुदाय में ये चर्चा जरूर है कि क्या दक्षिण एशिया की शक्ति संतुलन की राजनीति में कोई नया अध्याय शुरू हो रहा है। लेकिन इतना जरूर है कि बर्गनस्टॉक में जेडी वेंस का एक मजाकिया बयान अब सिर्फ मजाक नहीं रह गया। उस बयान ने ये संकेत जरूर दे दिया है कि पाकिस्तान के फील्ड मार्शल असीम मुनीर आज वैश्विक कूटनीति के उन कमरों तक पहुंच चुके हैं जहां बड़े फैसले लिखे जाते हैं।